बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक्विलिब्रिया और उसमें हमने सबसे पहले होमोजीनियस इक्विलिब्रिया पढ़ना है। अब होमोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये इक्विलिब्रिया क्या होता है कि ऑल कंपोनेंट्स आर इन वन फेज, दूसरा सिस्टम कंटेनिंग गैसेस वाला, और तीसरी जो बात हमने सिस्टम कंटेनिंग टोटली मिसिबल लिक्विड। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में ये तीन टर्म हमने देखनी होती है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं हमारे पास जो सिस्टम में, वो इक्विलिब्रियम फॉर्म में, वो सारे के सारे एक ही फेज के होने चाहिए। दूसरी टर्म कि जो हम इक्विलिब्रियम स्टडी कर रहे हैं, जो सिस्टम हम स्टडी कर रहे हैं, उसमें जो सिस्टम है उसके अंदर सारी की सारी गैसेज हैं, चाहे वो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है। तीसरी बात यह है कि वो भी होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में टर्म आ जाती है कि जिसमें सिस्टम कंटेनिंग टोटली मिसिबल लिक्विड, के ऐसे लिक्विड जो टोटल आपस में एक दूसरे में मिसिबल होते हैं। अब इसी तरीके से होमोजीनियस इक्विलिब्रियम एंड लॉ ऑफ मास एक्शन। अब सबसे पहले हम द गैस फेज रिएक्शंस पढ़ते हैं। अब रिएक्शन विद नो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स या रिएक्शन विद चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, ये दो चीज़ें आती हैं। यानी कि जब आप होमोजीनियस इक्विलिब्रिया को लॉ ऑफ मास एक्शन के टर्म्स में स्टडी करते हैं तो आपके पास दो किस्म के रिएक्शन जो है वो गैस फेज में आ सकते हैं। देखें, या तो ऐसे रिएक्शन जिसमें किसी किस्म का नंबर ऑफ मोल्स जो है वो चेंज नहीं होते, या फिर ऐसे रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ मोल्स चेंज होते हैं। अब नंबर ऑफ मोल जब चेंज होंगे, इसकी भी आगे दो टाइप्स हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे हम अब ये पढ़ते हैं कि रिएक्शन विद नो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक रिएक्शन है, जैसे कि ये H2 और I2 में, और ये मिलकर दोनों HI बना रही है, मतलब ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल और 2 मोल ये मिल, तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट क्या है, आपस में बराबर है। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स हमने ए ले लिए, इसके नंबर ऑफ मोल्स हमने बी ले लिए, और इसके नंबर ऑफ मोल हमने जो क्या ले लिए, जीरो ले लिए। जब टेम्परेचर हमारा टाइम जो है वो हमारे पास अभी जीरो है, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होता है और सिस्टम इक्विलिब्रियम में चले जाता है तो इसके a माइनस एक्स रह जाते हैं, इसके b माइनस एक्स रह जाते हैं, और इसके जो है वो 2x बन जाते हैं। कैसे? एक एक्स इधर से एक एक्स इधर से, जैसे भी कॉन्सेप्ट कर लें। ये इक्विलिब्रियम जब हमने शिफ्ट करना है या जब इक्वेशन को बैलेंस करना है तो हमारे पास ये 2x बनेगा, जब जो टाइम है वो क्या है, वो अब इक्विलिब्रियम वाला है। तो कहता है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स आर सेम। तो इसका मतलब यह है कि क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स और जो सेम है, तो इक्विलिब्रियम में जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं बेसिकली वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर है। यानी कि a माइनस एक्स जो है वो H2 इक्विलिब्रियम की फॉर्म में है, प्लस जो है b माइनस एक्स जो है वो इक्विलिब्रियम की फॉर्म में है। इसी तरीके से ये 2x को हमने x प्लस एक्स करके हम लिख लेते हैं, तो ये इक्विलिब्रियम फॉर्म में ये सारा मिक्सचर मौजूद है। जबकि ये किसके बराबर है? जो शुरू में हम आपने अमाउंट ली है a और b की। मतलब यहाँ पे ये पॉइंट समझे ज़रा कि आपने जो स्टार्ट में HI और I की जो अमाउंट A और B ली है, वो इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में ये सारी वैल्यू उसकी इक्वल होगी। मतलब ये वॉल्यूम ना तो इंक्रीज हुआ है ना डिक्रीज हुआ है, या नंबर ऑफ मोल ना तो इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज भी नहीं हुए। कि स्टार्ट में जितने नंबर ऑफ मोल्स थे उतने ही नंबर ऑफ मोल्स जो है वो इस वक्त इक्विलिब्रियम की हालत में भी हैं। सो एक्सप्रेशन फॉर केसी हमने निकालना है। तो सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि वॉल्यूम जो है वो डेसीमीटर क्यूब में दिया गया है, और एट इक्विलिब्रियम, अब इक्विलिब्रियम में क्या है कि H2 जो है वो, अब देखें इक्विलिब्रियम की हालत में, ये देखें कि ये जो वैल्यू है इक्विलिब्रियम में, H की वैल्यू है a माइनस एक्स, इसकी कंसंट्रेशन की, इसको हमने वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है। इसी तरीके से I2 की b माइनस एक्स है तो इसको हमने वॉल्यूम से डिवाइड कर देना, और जो HI इसकी 2x है तो इसको भी हमने क्या किया, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। और अब ये जो कंसंट्रेशन है सारी की सारी किसमें आ गई, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। अब केसी का एक्सप्रेशन निकालते हैं। अब केसी के मुताबिक देखें क्या है कि HI यानी कि क्या होता है केसी में कि हमारे पास जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमेशा ऊपर होते हैं। अब प्रोडक्ट में देखें यहाँ पे, तो ये जो 2 है ये इसका कॉफिशिएंट ऊपर जो है वो जहाँ जाकर जो है इसकी पावर में चला जाएगा, तो HI और H2 प्लस I2। अब HI किसके इक्वल है, 2x ओवर v, और इसका स्क्वायर हो जाएगा ये। इसी तरीके से ये ax ओवर v और bx ओवर v। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई, पहले इसका स्क्वायर ले लिया, 2 का स्क्वायर लिया 4 आ गया, x का स्क्वायर लिया x स्क्वायर आ गया, और v का स्क्वायर ले लिया तो हमने v स्क्वायर आ गया। इसी तरीके से a माइनस एक्स और b माइनस एक्स दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हमने ये यहाँ पे मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख लिया। अब ये v और ये v भी एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर ये v का स्क्वायर और ये v का स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू जो है यहाँ पे क्या हो गई, कट होगी। तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन केसी का आ गया वो 4x स्क्वायर a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। तो ये हमारे पास होमोजीनियस इक्विलिब्रिया एंड लॉ ऑफ मास एक्शन से हमने एक एक्सप्रेशन निकाला है।
अब इस एक्सप्रेशन से हमें क्या पता चलता है कि फैक्टर ऑफ वॉल्यूम हैज़ कैंसल्ड, क्योंकि फैक्टर ऑफ वॉल्यूम जो है वो कैंसिल हो चुका है। सो चेंज ऑफ वॉल्यूम एट इक्विलिब्रियम स्टेज डज नॉट डिस्टर्ब केसी वैल्यू। तो केसी की वैल्यू जो है वो यहाँ पे वॉल्यूम पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करती है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे जो है वो एट इक्विलिब्रियम जो है वो वहाँ पे ये डिपेंड करती है। अब इसी रिएक्शन का हमने एक्सप्रेशन जो है वो केपी का निकालना है। तो हमें पता है पार्शियल प्रेशर जो डाल्टन लॉ वाली हम इक्वेशन यूज़ करेंगे, यहाँ पे पी आई इज इक्वल टू एक्स आई इंटू पी। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो मोल फ्रैक्शन है ना एक्स आई, ये बेसिकली मोल फ्रैक्शन है। तो पी एच टू की मोल फ्रैक्शन क्या होगी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम ओवर टोटल मोल्स। ये टोटल मोल है, ए और बी जो है वो हमारे रिएक्शन के जो रिएक्टेंट है इन दोनों के टोटल मोल्स हैं ये शुरू वाले। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 ओवर टोटल मोल्स, इसी तरीके से नंबर ऑफ मोल ऑफ I2 ओवर टोटल मोल, और इसी तरीके से नंबर ऑफ मोल ऑफ HI ओवर टोटल मोल्स। तो ये हमारे पास जो है वो इनकी PH2 PI2 और PHI इसका एक्सप्रेशन है। अब Kp का क्या है, P का स्क्वायर, क्योंकि ये जो जैसे ऊपर ये आया ना HI का स्क्वायर, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है P का स्क्वायर और ये HI ओवर PH2 PI2। अब जो PH का स्क्वायर और HI है ये वाली टर्म हमने ले ली, यहाँ पे इसका स्क्वायर आ गया। इसी तरह से ये PH2 का आ गया पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन वाला, ये एक्सप्रेशन आ गया, और इसी तरीके से ये वाला आ गया। अब यहाँ पे आप देखें तो ये जो 2 है ये इसका स्क्वायर है, तो 2 जार 4 और ये एक्स स्क्वायर आ गया। और अब ये देखिए ये जो 2 है ये इस टर्म का भी स्क्वायर है और इस पी का भी स्क्वायर है। अब ये वाली टर्म नीचे देखें तो a माइनस एक्स और b माइनस एक्स दोनों मल्टीप्लाई होगी। अब जब ये a प्लस बी और a प्लस बी मल्टीप्लाई होगी तो a प्लस बी का स्क्वायर आएगा, जो कि इस a स्क्वायर के ये a प्लस बी के इस पावर की वजह से ये भी कैंसिल, और p का स्क्वायर आएगा, एक p ये है और एक p ये है, तो यहाँ पर भी p स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर भी ये p कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो kp का फाइनल एक्सप्रेशन है वो ये बन गया। अब kp का एक्सप्रेशन क्या बता रहा है कि kp इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर ऑफ रिएक्शन, के इस रिएक्शन पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब पहले हमने केसी से हमें पता चला कि इस रिएक्शन पर जब नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट बराबर होते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट पे, तो इसका प्रेशर पे भी कोई असर नहीं होता और वॉल्यूम पर भी जो है इक्विलिब्रियम की हालत में किसी किस्म का कोई असर नहीं होता। अब हम निकालते हैं एक्सप्रेशन फॉर के एक्स। अब कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन में टर्म्स हम लेते हैं तो क्या होता है, वही होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन ओवर टोटल मोल्स, इसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 ओवर टोटल मोल्स, और इसी तरीके से नंबर ऑफ मोल ऑफ HI ओवर टोटल। अब टोटल मोल हमें पता है कि हमने जो H2 और I2 के लिए वो a प्लस बी है, तो इसका ये जो एक्सप्रेशन है के एक्स का वो ये है। अब वैल्यू पुट कर दे एक्स आई की जगह पे ये वाली टर्म आ गई, तो हमारा ये इसी तरीके से सेम स्क्वायर। तो यहाँ पर भी देखें a प्लस बी दोनों मल्टीप्लाई होंगी, तो a प्लस बी का स्क्वायर और ये जो स्क्वायर है a प्लस बी का ओवरऑल स्क्वायर होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे इसके साथ, और ये स्क्वायर इसका भी है, तो 4x स्क्वायर ओवर a माइनस एक्स और b माइनस एक्स। तो हमें यहाँ पर क्या चीज़ पता चल रही है, को यहाँ पर भी किसी किस्म का जो है वो इफेक्ट ऑफ चेंज जो है वो नहीं ऑब्जर्व करने में आया, तो के एक्स की भी वैल्यू जो है वो हमारे पास ये आ जाएगी। अब रिलेशनशिप बिटवीन के पी के एक्स एंड के सी। अब के पी इज इक्वल टू के एक्स इज इक्वल टू के पी इज इक्वल टू के सी ओवर इज इक्वल टू के एक्स। अब ये सारी टर्म जो है वो बेसिकली हम सी प्लस 2x a माइनस एक्स प्लस बी माइनस एक्स। अब यहाँ पे c क्या है, मोल्स हैं HI के, ठीक है, और c प्लस 2 क्या है, एट इक्विलिब्रियम फॉर्म में। तो ये हमने एक फाइनल रिजल्ट जो है वो यहाँ पे ड्राइव कर लिया। तो ये रिलेशन है होमोजीनियस इक्विलिब्रिया, जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो है वो चेंज नहीं होंगे। अब नेक्स्ट जो अगला लेक्चर यहाँ पे अपलोडेड है वो ये वाला है कि होमोजीनियस इक्विलिब्रिया, जिसमें जो रिएक्शन ऐसे जिसमें नंबर ऑफ मोल्स जो है वो इंक्रीजेज होंगे और इसी तरीके से हम जो है वो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपके और मेरे लिए में इजाफा फरमाए। ये लेक्चर भी अपलोडेड है प्लेलिस्ट के साथ, इसी के साथ जो इस लेक्चर के साथ इंशाल्लाह अगला लेक्चर जो है वो प्ले हो जाएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपके और मेरे लिए में इजाफा फरमाए। और लेक्चर को अगर आपने पसंद किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।